तो सो रही हैं? सो रही है? सो रही है? मुझे लगता है शायद वो प्रियो के साथ आज बहुत खेली है ना, तो थक के सो गई होंगी। अच्छा हुआ माँ जी की आंख लग गई, वरना आज तो सारी मेहनत बेकार हो जाती। मैं इन्हें ठीक से सुला देती हूँ। देखिए सो रही है। लेकिन ये जग कैसे गिरा? अरे सोते हुए हाथ पांव कुछ लग गया होगा ना बेटा। रख दो इस जग को। और सुनिए ना, इन्होंने मुझे कहा था कोई डिस्टर्ब ना करे। चलिए सोने दीजिए इन्हें। चलो 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 सोने दो उन्हें। चलो बचाई हो माँ। रुचिता की दिमागी हालत ठीक नहीं है जी। मैं तो कहती हूँ इसे वापस इसके मायके भेज दीजिए आप। मुझे पता नहीं था श्रीधर जी कि एक हाथ आप रिश्ता पक्का करेंगे और दूसरे हाथ से हमारे विश्वास का गला घोटेंगे। अपनी बीमार बेटी को मेरे बेटे की पत्नी बनाकर उसका जीवन बर्बाद करके आपको शर्म नहीं है श्रीधर जी? जिस लड़की की मन की सुंदरता पर मुझे इतना गर्व था, उस लड़की के मन और दिमाग दोनों में ही खोट है। क्या मुझे उषा को सब बता देना चाहिए? नहीं, उसे बताया तो वो मुझसे ज्यादा परेशान हो जाएगी। क्या हो गया इन्हें? ऐसे गुमसुम से बैठे हुए हैं, ना कुछ खा रहे ना पी रहे हैं। ऐसी क्या टेंशन हो गई होगी ऑफिस में? रुचि से पूछ के देखती हूँ। क्या पापा परेशान बैठे हैं? हाँ बेटा, जब से आए एक शब्द नहीं कहा इन्होंने। तुझे फोन कर रही थी तो मुझे भी मना कर दिया। रुचि, तुझे पता है क्या हुआ है वहां? तो रुक क्यों गई? घर चल। मैं अपने घर में ही हूँ पापा। मम्मी को बताया तो टेंशन में बीपी बढ़ा लेंगे अपना। अब मुझे तो आइडिया नहीं है मम्मी। हो सकता है ऑफिस में काम ज़्यादा हो गया हो। आप परेशान मत हो, मैं पापा से कल ही बात करती हूँ। ठीक है बेटा। कैसी बेटी हूँ मैं, खुशियाँ देने की वजह अपने दोनों पापा को तकलीफ दे रही हूँ। पर अब और नहीं, मैं दोनों से कल बात करती हूँ। बेटा, दूध गर्म कर रही हो तो एक काम करना, प्रियू के लिए भी दूध ले जाना। माँ, मैं प्रियू को दूध दूंगी तो भाभी को शायद अच्छा ना लगे। बेटा, रिश्तों की दूरियां कम करने के लिए ना ये छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। ले जाओ। ठीक है माँ। हींग की शीशी देखिए बेटा कहाँ है? मुझे थोड़ी एसिडिटी हो रही है, मैं जरा सी हींग ले लूंगी तो आराम आ जाएगा। एक मिनट। मिली क्या बेटा? ये लीजिए। थैंक यू बेटा। अभी दूध फट गया है जिससे प्रिया को एलर्जी है, और जब बात प्रिया पर आएगी तो प्रतीक के पापा तुम्हारी तो क्या भगवान की भी ना सुने।
गर्ल। चलो बेबी, अब बेबी ने होमवर्क भी फिनिश कर लिया है। अब जल्दी से प्रियो हमारी दूध पिएगी और फिर सो जाएगी, ताकि हम लेट नहीं होंगे स्कूल के लिए, है ना? गुड गर्ल। भाभी, मैं प्रियो के लिए दूध लेके आई हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू, मैं खुद बना लूँगी। पर मुझे चाची के हाथ से दूध पीना है। भाभी पी लेने दीजिए ना प्लीज़। क्या कर रही थी तुम रुचिता? दिखाई नहीं देता तुम्हें? बच्ची को फटा हुआ दूध दे रही थी तुम? तुम्हें मालूम है ना प्रिया को एलर्जी है पनीर से, अगर इसे कुछ हो जाता तो? क्या? नहीं माँ, ये दूध फटा हुआ नहीं है, नॉर्मल दूध है। फटा हुआ दूध नहीं है, देखो। माँ, ये दूध तो नॉर्मल ही लग रहा है। हाँ, वो इससे पहले वाला ग्लास का दूध फट गया था तो मैंने बदल दिया था। एक बार फिर से देख लेती हूँ। ये दूध फट कैसे गया? अच्छा हुआ मैंने देख लिया, चेंज कर देती हूँ। पर माँ, आपको कैसे पता चला कि दूध फट गया है? वो मैं किचन में गई थी ना, तो मुझे फटे हुए दूध की स्मेल आई। लेकिन वो दूध तो तुमने फेंक दिया ना फिर? नहीं, वो दूध तो वहीं साइड में रख दिया था मैंने, उसका कुछ मीठा बनाऊंगी बाद में। वो उसी दूध की स्मेल होगी जो मुझे आई होगी। और मुझे लगा शायद गलती से तुम प्रियू के लिए फटा हुआ दूध ही लेके चली जा रही हो, इसीलिए भागते हुए आई मैं। चाची, ये दूध तो बहुत टेस्टी है। ये प्लान भले ही फेल हो गया हो, लेकिन कल की सुबह तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली है रुचिता। पूनम, रुचिता की डाल काटते काटते तुम अपनी ही डाल काटने चली थी कल। दवाई वाला जूस पिला दिया था मुझे। अगर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाता तो। सॉरी माँ जी, बहुत गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। पूजा का सामान कहाँ गया? माँ से पूछती हूँ। रुचिता आ रही है माँ जी, शुरू हो जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं माँ जी आपको, मैंने कितना समझाया निहार के पापा को, लेकिन वो है कि मान ही नहीं रहे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है रुचिता किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी घर के, और ना ही कोई बात करेगा रुचिता से। वो चुपचाप अपने कमरे में रहेगी बस। रुचिता गई अपने कमरे में, हमें इस मौके का फायदा उठाना है। निहार जी, मैंने माँ और दादी जी की बातें सुनी। वो बोल रहे थे कि पापा ने ऐसा कहा है कि कोई मुझसे बात ना करे। निहार जी, क्या आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे?
ये खिड़की किसने खोली? हवा से खुल गई होगी, मैं बंद कर देती हूँ। प्लीज निहार जी, आप मत नाराज हुए। ऐसे ही घर पे सब मुझसे नाराज हैं। नाराजगी गलत नहीं है, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। और तुम्हें तो वैसे भी बहुत कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर कि तुम सबको मना लोगी। तो जाओ, जाकर उन्हें मनाओ, मुझे इरिटेट मत करो। कैसे मनाऊं मैं सबको? कैसे सुलझाऊं मैं ये रिश्तों में पड़ी गांठ? नहीं सुलझेगी। रिश्तों की गांठों को सुलझाने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ता है, लेकिन आपकी बहू रुचिता मुंह सुजाकर बैठी हुई है कमरे में, जैसे सारी गलती हमारी हो। अरे कोई काम तक नहीं किया है उसने, पूजा तक नहीं की है सुबह से। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा बिहेव करेगी। वो जो कर रही है करने दो उसे, बल्कि अच्छा ही है वो अपने कमरे में बंद रहे। कोई जरूरत नहीं उसे किसी को अपनी शक्ल दिखाने की। जब उस लड़की को हमारी नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो फर्क पड़ता है पापा जी, बहुत फर्क पड़ता है। इस लड़की को तो कोई बात सुननी ही नहीं हो जैसे। जानती हूँ मेरी भूल माफी के लायक नहीं है पापा जी, इसलिए मैं माफी भी नहीं मांगूंगी। पर क्या मेरी इतनी बड़ी गलतियां थी कि एक पिता अपनी बेटी को दूसरा मौका नहीं दे सकता? इस विश्वास लायक भी नहीं हूँ क्या मैं पापा जी कि मैं आपको साबित कर सकूं कि आपकी पसंद गलत नहीं थी? एक आखिरी बार मुझ पे भरोसा करके तो देखिए। मैं वादा करती हूँ इस बार आपकी उम्मीदें टूटने नहीं दूंगी पापा जी, आपका सर झुकने नहीं दूंगी। इस बार मैं आपको साबित करके रहूंगी कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। प्लीज पापा जी, एक आखिरी मौका दे दीजिए। रुक जाओ रुचिता। जब बेटे की इतनी गलतियां माफ कर सकता हूं तो बहू की भी भूल माफ कर सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना रुचिता, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका। इसके बाद अगर तुम्हारी वजह से मेरे मान सम्मान या मेरे परिवार थोड़ी भी आंच आई तो मैं खुद तुम्हारा और निहार का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और उसके बाद तुम्हारी कोई भी दलील या कोई भी माफी मेरा फैसला नहीं बदल पाएगी। माँ ने यह अचार धूप में रखने के लिए कहा था, रख देती हूँ वरना खराब हो जाएंगे। पापा जी से इतनी मुश्किल से मुझे एक आखिरी मौका मिला है, उसे ऐसे नहीं जाने दे सकती मैं। तुम्हें तो वैसे भी बहुत कॉन्फिडेंस है ना अपने ऊपर कि तुम सबको मना लो। तो जाओ, जाकर उन्हें मनाओ। पापा जी से बात करने के लिए जिन्होंने मुझे हिम्मत दी है, उन्हें भी तो थैंक यू बोल दूं। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आता है तुम्हें मुझे डराने में, शौक देने में। सॉरी, वो मैं बस आपको थैंक यू बोलने। सॉरी और थैंक यू के अलावा और कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं आता तुम्हें? वैसे थैंक यू किस लिए? वो दिन में आपने मुझे हिम्मत दी थी ना,
पापा जी को मनाने के लिए, इसलिए। तो माने नहीं है, सिर्फ लास्ट चांस दिया है पापा ने तुम्हें। इस चांस के जरिए मैं सबका दिल वापस जीत के रहूंगी निहार जी। इस रिश्ते के धागे को सुलझा के रहूंगी। Whatever. ये पानी कहाँ से आ रहा है? प्रियू बेटा नल बंद कर दो। नहीं नहीं चाची ज्यादा ठीक है, चाची ज्यादा ठीक है। चाचू की बच्ची और शैतान हो गई है तू। रुक, अभी बताता हूँ तेरे को। ठेंगा ठेंगा। सारे कपड़े गीले हो गए मेरे। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। मैं आपके लिए नए कपड़े निकाल देती हूँ। रहने दो, ये सब तुम्हारी वजह से हुए। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं रोकती तो मैं अभी ये गीला नहीं हुआ होता। पापा जी ने मुझे एक चांस दिया है, ये बात पापा को बता देती हूँ, उनकी टेंशन कम हो जाएगी। और माँ और दादी जी को चाय देने के बाद एक बार पापा से जाके ऑफिस में मिल लूँगी। जाने से पहले माँ से पूछ लूँगी कि जाऊँ या नहीं। माँ, वो आपसे कुछ बात करनी थी। नमस्कार दादी जी, वो रद्दी के लिए आया हूँ। अभी देती हूँ, बात बाद में कर लेना बेटा। अभी ऑफिस के कैबिन और स्टोर में जाकर अखबार की रद्दी ले आओ, बहुत इकट्ठा हो गई है। जी माँ। जाओ भैया, जाके वहाँ इंतजार करो। जी। मौके का अगर सही वक्त पर फायदा नहीं उठाया ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। रुचिता ने इनसे आखिरी मौका मांगा था, जिसका फायदा मुझे होगा। हाँ राकेश, बहुत रद्दी इकट्ठा हो गई है, आकर के ले जाओ। जब इनकी इम्पोर्टेंट फाइल रद्दी में बिकेगी तो इन्हें रुचिता को मायके भेजना ही होगा। थैंक यू भैया। माँ, वो उस दिन के बाद से ना पापा बहुत परेशान है, तो क्या मैं एक बार उनसे मिलकर आ जाऊं? हाँ बेटा, जरूर। थैंक यू माँ। माँ जी, ये लीजिए। पूनम, तुमने रुचिता को श्रीधर से मिलने क्यों जाने दिया? अरे भल्ला साहब, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपका ऑर्डर जल्दी से जल्द पूरा करवाऊंगा। जी जी जी। दूसरों को टेंशन ना लेने की एडवाइस देते रहते हैं, लेकिन खुद के पास टेंशन का सारा भंडार है। अरे रुचि, तू चाय लाई हूँ आपके लिए। क्यों बेटा, तेरे ससुराल वालों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। माँ से पूछ के आई हूँ पापा, और अब हालात पहले से काफ़ी बेटर है। मैंने सबकी तसल्ली के लिए डॉक्टर से चेकअप भी कराया, रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई है। और अब मैं हर काम के लिए काफ़ी केयरफुल रहती हूँ पापा, तो अब फिलहाल तो सब ठीक है। तो सच बोल रही है ना? मेरा दिल रखने के लिए झूठ नहीं बोल रही ना? नहीं पापा, सच कह रही हूँ। ठीक है, तू इतने विश्वास से कह रही है तो तेरी बात मान लेता हूँ बेटा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कन्यादान सिर्फ एक रस्म थी। मैंने तुझे हमेशा के लिए दान में नहीं दे दिया है। तू कल भी मेरी बेटी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। मुझे कोई भी कभी भी कैसी भी तकलीफ हो,
आधी रात को अपने बाप का दरवाजा खटखटा सकती है तू। मैं वादा करता हूँ बेटा, बिना कोई सवाल किए मैं तेरा साथ दूंगा। काश हर लड़की के पापा आपके जैसे होते। हमारे यहाँ कोई भी लड़की खुद को बोझ नहीं समझती पापा।